कौन सा माई का लाल है जो अपनी बेटी से कहते जा बाल कटवा ले, जा आजीवन शादी मत करना, अनमैरिड रहना? ये बड़ा सवाल है। देखिए यूथ के मुंह से आज एक बड़ी मतलब बेहतर चीजें निकल कर आ रही है। कह रहा है उम्र हो गई 80 साल की माँ से कहोगे क्या कि माँ निकल करके नौकरी करे, माँ निकल करके काम करे, तो तुम्हारे जैसा नालायक बेटा तो भगवान किसी को ना दे। सीधा सवाल है कि बहन मायावती पर सवाल उठाते हो। कहा कि 26 वर्ष की उम्र में बाल कटाए और जनहित के लिए, इस बहुजन समाज के लिए जो नीले झंडे की क्रांति देख रहे हो, आज मंचों पर बैठे इस समाज को अगर किसी ने हक दिलाया इस मंच पर बैठने का, तो बहन मायावती और मानवर कांसी राम ने दिलाया। उस बहन मायावती पर सवाल उठाते हो तो तुमसे बड़ा बेशर्म कौन हो सकता है? ये बात तो सही है, तुमसे बड़ा कौन हो सकता है बेशरम? अगर आज अपना बच्चा एक दिन तो कलेजा फूक जाता है। उस देश ने तो सेठ ने अपना पूरा जीवन ही हमारे साथ दान किया। उन्होंने बोला कि मेरा बाल सुखाने में मुझे टाइम लगता है, समाज को मैं टाइम नहीं, उन्होंने अपने बाल ही कटवा दिए। आज कोई है किसी में इतना जिगर है वो अपनी बेटी से बोल दे कि आजीवन आइयो मत घर, आजीवन अनमैरिड रहियो, जा काम कर समाज में, कलेजा बाहर आ जाता है। बहन जी ने इस देश में जब काम करा, जब सड़कें नहीं थी, तुम तो अब सड़कें बन गई है। अब तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हो, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चलिए युवाओं की आज चर्चाओं को शुरू करते हैं कि क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद होंगी। इसके 3 महीने बाद देश का आम चुनाव आने वाला है। बहन मायावती क्या प्रधानमंत्री के रूप में पसंद होंगी और सत्ता परिवर्तन का अब समय आ चुका है? क्या युवा के रूप में बड़ा सवाल? जैसे परिवर्तन है तो परिवर्तन करने के लिए हम ये करेंगे, जो नौजवान साथी हैं सबों से मेरा अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उतर के जमीनी स्तर पर बहन जी बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करें, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी वही नेता हैं जिसने 4 बार मुख्यमंत्री बनी और उत्तर प्रदेश में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया था। देखिए एक सवाल आपके साथी उनसे जरा लेना चाहूँगा। 24 चुनाव में रोजगार क्या बड़ा मुद्दा होगा इस बार? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करते पिछली सरकारों ने और वर्तमान की सरकारों में रोजगार कर लेकर के जिस तरीके से ढीला रवैया रहा, तो 24 में मुद्दा क्या रोजगार भी होगा? और प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में किसे देखना चाहेंगे? 24 के जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो इम्प्लीमेंट है, डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा। वो चुनाव डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा और वो चुनाव रोजगार के साथ इस देश के विकास पे लड़ा जाएगा। वो चुनाव उस सत्ता को तय करने वाला भोजन होगा। आज बहन जी का डिसीजन है, कल की जो बहन जी की बात, जो राहुल गांधी जी की बात हुई है अखिलेश यादव जी से, वो सीट शेयरिंग रोक रहे हैं। उन्हें पता है यूपी में मायावती के बिना संगम नहीं है। आज उस शेरनी का बर्थडे है जिसने गरीब झुग्गियों, इन गरीब बस्तियों में से उठ के इस देश के सूबे की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री बन के दिखाया है। PM लिस्ट में तो बहन जी 2014 में ही आ गई थी। M नाम से मोदी था, M नाम से मायावती थी। मगर वो ये है कि जाति आड़े आ जाती है। मगर आज शेरनी का इतना प्राउड हमारा समाज करता है कि आज उसके बिना इस देश में पत्ता नहीं हिल सकता। वो नेशनल नेता है। और आप कह रहे हो 2024 का चुनाव बहुजन VS ब्राह्मणवाद होगा, क्योंकि आज यादव भी जाग रहा है, आज कुशवाहा भी जाग रहा है, आज माली भी जाग रहा है, आज कश्यप, दपाल, धोबी समाज सब जाग रहा है और जाटव समाज तो पहले ही जाग रहा है। तो आज मैं आपसे बता दूं 2024 का BSP के बिना इस देश में सरकार बनेगी नहीं। और PM लिस्ट में अगर कांग्रेस जीतना चाहती है इस देश के अंदर, तो उसे बहन जी को डिक्लेयर करना पड़ेगा PM, नहीं अदरवाइज राहुल गांधी जी किसी लिस्ट में नहीं है। आपने एक बड़ी बात कह दी कि इंडिया गठबंधन को अगर चुनाव जीतना है तो फिर भाई बहन मायावती को चेहरे पर तो चर्चा करनी पड़ेगी, घोषित करना पड़ेगा। क्या एक सवाल बनता है कि देश ने तमाम प्रधानमंत्री देखे, लगभग हर वर्ग का देखा, अब एक दलित समाज की अगर बेटी है और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, तो फिर घोषणा करने में इतनी देरी क्यों? डर है क्या बहन मायावती के आने से सत्ता में खलबली मच जाएगी? इन्हें पता है अगर बहन मायावती अगर हमारी सत्ता में आती है तो इम्प्लीमेंट हर स्टेट के हिसाब से हर वर्ग में किया जाएगा। सबसे पहले तो ब्राह्मणवाद में अगर कोई चोट पहुंचाना चाहता है वो बहन जी है। KC त्यागी जी ने भी कहा है कि ना वो भगवान से डरती है, ना वो किसी ED से डरती है, ना CBI से डरती है। अगर वो डरती है तो सिर्फ अपने समाज से डरती है और अपने समाज के खातिर वो इस देश में कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। बहन जी को पता है अगर जिस टाइम पे बाबू जगजीवन राम का अपमान हुआ था, अगर उस टाइम पे साहब काशीनाम अगर बहन जी होती तो बहन जी पहले डिक्लेयर कर देती प्रधानमंत्री तो मैं हूँ, आप उप प्रधानमंत्री चेक कर लीजिए। मुझे प्रधानमंत्री अगर मैं ही सपोज करो, अगर मुझे प्रधानमंत्री चारा बना दिया जाए और फिर मुझसे जैसे जगजीवन राम जी के साथ करा था कि मुझसे ही पूछा जाए कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होगा, तो वो उनके इतना माइंड नहीं था, वो कैडराइज नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर के साथ उन्होंने घात करा था। अगर उस जगह पे बहन जी होती तो वो माला अपने गले में ही पहन ली थी, प्रधानमंत्री तो मैं हूँ, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चीज कहा कि जो 24 की लड़ाई होगी वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ होगी। बहन मायावती आएंगी तो इम्प्लीमेंट कह रहे हैं कि जिस तरह नौकरियों का इम्प्लीमेंटेशन होगा हर वर्ग में होगा। ये बड़ा चीज कहा कि हर वर्ग में होगा, यानी कि बहुजनों को भी मौका बराबरी मिलेगा। डर और पेट का दर्द
दोनों तो यहीं पर असली है कि भाई हिस्सेदारी मिलेगा तो फिर नाला कौन साफ करेगा, शौचालय कौन साफ करेगा, फिर जातिवाद का जो कीड़ा है वो दिमाग से निकल जाएगा। लड़ाई तो जातिवादी कीड़े को मारने की है क्या? ये लड़ाई जातिवाद की लिए की है। ये क्यों चाहते हैं कि आज हमारा समाज जूतों में बैठता था, आज वो सीएम डीएम कलेक्टर बन रहा है। इस देश में एक्सप्रेस देने वाली बहन जी है, इस देश में एशिया लेवल की यूनिवर्सिटी देने वाली बहन जी है। इस समाज को इसलिए नहीं बचा पा रहे। अभी एक भद्राचार्य जी ने बोला है कि जो चमार समाज है वो राम का नाम ही नहीं लेता। 8.5 अरब इस वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, क्या वो भी चमार है? उन्होंने अपने आप डिक्लेयर कर दिया वो भी चमार है। जिसका शरीर चमड़े से बना वो चमार है। ये नहीं चाहते कि इस देश में अम्बेडकर बाद प्रधानमंत्री बने। ये चाहते हैं एक सांपनाथ एक नागनाथ, मगर बहन जी इनके बीच में लेवला बन के आ गई है। वो सांप को भी खा जाएगी और नाग को भी खा जाएगी। आज युवा ने पूरी राजनीति बिखार के रख दी। जो भारत की मौजूदा राजनीति है उसको बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कर दिया इन्होंने कि सांपनाथ नागनाथ वाले हैं बड़ी पीड़ा हो जाती है। और राम भद्राचार्य का इन्होंने जिक्र किया, कहा कि जो चमार बिरादरी है वह राम का नाम नहीं लेती है। अब हालांकि वह भाई अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन उनसे भी एक सवाल है कि इस बिरादरी नाम के आगे ही राम लिखती है। इतिहास को पढ़ा होगा तो जिसके नाम में ही राम है वो राम का नाम कैसे नहीं लेगा, बड़ा सवाल है। तो पहले तो अपने विवेक को सही करिए। सत्ता में आने वाली है, डरिए मत। सत्ता में जैसे जैसे भागीदारी बढ़ते जा रही है ऐसे उलझुल सवाल आएंगे कि नाम नहीं लेते हो, नहीं लेंगे, बार बार मंदिर ही खेलेंगे। अब सम्मान की लड़ाई है, मंदिर बहुत देखा और बहुते मंदिर देखेंगे, लड़ेंगे तो अब सम्मान की लड़ाई। जी बिल्कुल, देखिए मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारे हक की बात है कि अभी हमने एक ट्वीट भी देखा था कि बहन जी को कोई मारने की धमकी दे रहा है ना। लेकिन मैं बहन जी से कहूँगा, बहन कुमारी मायावती जी, आप हमारा सम्मान हो, आप हमारा गौरवशाली इतिहास हो, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास रचाया 4 बार मुख्यमंत्री बनकर। आप एक बार आवाज़ देना, आपके नौजवान भाई, आपके बच्चे आपके सबसे आगे खड़े होंगे, आपके मान सम्मान के लिए सर कटा देंगे। लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं होगा। और युवा इस बार इस चुनाव को अपना मान करके बहन मायावती के लिए प्रचार और प्रसार करने को भी तैयार हैं क्या? जी बिल्कुल। अब देखिए, हम लोग जो है नौजवान जो साथी हैं, हम उनसे अपील करेंगे और गली गली जाकर, गांव गांव जाकर, है ना, रोड पर जाकर बहन जी का प्रचार करेंगे, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करेंगे और लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधान बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे सोए हुए समाज के कुछ लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों में बैठे रहे हैं, तो मैं सभी को बता दूं, हमारी और कोई पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी अगर पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, अगर हमारा कोई घर है तो बहुजन समाज पार्टी है। माननीय कांसीराम साहब कहते थे, मुझे टिकट देने में गलती हो सकती है, तुम लोग वोट देने में गलती मत कर देना। उनका एक इशारा था कि नीला झंडा और हाथी निशान, वही हमारा झंडा है और डंडा है। इन्होंने देखिए एक चीज कहा कि नीला झंडा हाथी निशान। मान्यवर कांसीराम ने भी कहा था, बहन मायावती का भी यही है। और बहुजन समाज को मानना पड़ेगा कि इसी के तले आपका उद्धार होगा। सबसे बड़ा देखिएगा एक सवाल ये बन जाता है कि 24 का जब चुनाव आएगा, अब तो हालांकि बहन मायावती ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह भी कह दिया कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो अब तैयार हो जाइए कटाक्ष झेलने के लिए। अब सवाल उठेगा कि ये वफादार नहीं है, ये गद्दार है, ये बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, ये है वो है, फलाना है, ढिमका है, सब शुरू होगा। अब उसके लिए तैयार है? उसके लिए हम तैयार हैं। मैं आपको 1984 बहन जी प्रथम बार सीएम बनी थी तो बीजेपी की ताबूक में कील ठोक के सीएम बनी थी। इन्होंने चाहा कि नई नवेली लड़की है, ये शासन क्या चलाएगी, इसे बना देते हैं, वही झोल मोल करके सरकार भस्म कर देगी और हम बन जाएंगे। मगर वो उल्टा फेर हो गया, वो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। जब बीएसपी मजबूत हुई है यूपी में, जब बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम अगर किसी ने करा है तो बहन कुमारी मायावती जी ने। जब कांग्रेस को उखाड़ा था तो साहब काशीराम ने मुलायम सिंह के साथ नारा दिया था कि मिले मुलायम और काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज कुछ छुट भैया नेता कहते हैं कि बहन जी ने क्या करा है, बहन जी सड़क पे नहीं उतरती। मैं क्यों नहीं आती हैं, सबसे बड़ा सवाल। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, जब इस देश में सड़कें नहीं थी, जब इस देश में गली नहीं थी, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतना, जब इस देश में सड़कें नहीं थी, जब इस गलियां नहीं थी, उस दौर में बहन जी गलियों में रातें काली करती थी। कौन सा माई का लाल है जो अपनी बेटी से कह दे जा बाल कटवा ले, जा आजीवन शादी मत करना, अनमैरिड रहना। ये बड़ा सवाल है। देखिए यूथ के मुंह से आज एक बड़ी बेहतर चीजें निकल कर आ रही है। कह रहा है उम्र हो गई 80 साल की माँ से कहोगे क्या कि माँ निकल करके नौकरी करे, माँ निकल करके काम करे, तो तुम्हारे जैसा नालायक बेटा तो भगवान किसी को ना दे। सीधा सवाल है कि बहन मायावती पर सवाल उठाते हो। कहा कि 26 वर्ष की उम्र में बाल कटाए और जनहित के लिए, इस बहुजन समाज के लिए जो नीले झंडे की क्रांति देख रहे हो, आज मंचों पर बैठे इस समाज को अगर किसी ने हक दिलाया इस मंच पर बैठने का, तो बहन मायावती और मान्यवर कांसीराम ने दिलाया। उस बहन मायावती पर सवाल उठाते हो,
तो तुमसे बड़ा बेशर्म कौन हो कौन सकता हो है? सकता है? ये बात तो सही है, तुमसे बड़ा कौन हो सकता है बेशरम? अगर आज अपना बच्चा एक दिन तो कलेजा फूक जाता है। उस देश ने तो सेठ ने अपना पूरा जीवन ही हमारे साथ दान किया। उन्होंने बोला कि मेरा बाल सुखाने में मुझे टाइम लगता है, समाज को मैं टाइम नहीं, उन्होंने अपने बाल ही कटवा दिए। आज कोई है किसी में इतना जिगर है वो अपनी बेटी से बोल दे कि आजीवन आइयो मत घर, आजीवन अनमैरिड रहियो, जा काम कर समाज में, कलेजा बाहर आ जाता है। बहन जी ने इस देश में जब काम करा, जब सड़कें नहीं थी, तुम तो अब सड़कें बन गई है। अब तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हो, फॉर्चुनर, लैंड क्रूजर,